हेलो क्लास 8। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं लेसन सेकंड अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट का। तो इसमें देखिए आपका जो लेसन सेकंड है चैप्टर 2, इसमें है सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा इन एक्सेल। तो सॉर्टिंग डाटा और फिल्टर डाटा हम लोग एक्सेल में कैसे कर सकते हैं, तो इसमें देख लीजिए। पहले हम लोग समझ लें सॉर्ट एंड फिल्टर होता क्या है। सॉर्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक सही क्रम में रखना, वही सॉर्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सॉर्ट डाटा। ठीक है, सॉर्टिंग हेल्प अस टू रीअरेंज द डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सॉर्टिंग क्या करता है, हमारी मदद करता है किस लिए, डाटा को रीअरेंज करने के लिए और उसे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखने के लिए। दैट इज़ ईजी फॉर अस टू वर्क विथ, वह हमारे कार्य को आसान बनाता है। उसके साथ यू कैन सॉर्ट डाटा इन 2 वेज, आप किसी भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके स्टेप्स दिए हुए हैं। फॉलोइंग द गिविंग स्टेप्स टू सॉर्ट डाटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप लोग किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डाटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इसमें देखिए स्टेप है फर्स्ट आपका ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को ओपन करना है। स्टेप सेकंड है क्लिक ऑन एनी सेल दैट कंटेन डेटा। फिर किसी भी एक सेल पे क्लिक करना है जिसमें डेटा कंटेन हो, मतलब डेटा उसमें रखा हुआ हो या फिर भरा हुआ हो। तो इसमें देखिए स्टेप 3 है आपका क्लिक ऑन टैब डेटा, मतलब उसके बाद आपको टैब डेटा पे क्लिक करना है। फिर स्टेप 4 है आपका क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन। तो उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, सॉर्ट A to Z ऑप्शन, सॉर्ट Z to A ऑप्शन। द डाटा विल बी सॉर्टली अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी अगर एक पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो हमारा जो डेटा होगा वो एक सही क्रम में जैसा हम लोगों को चाहिए वैसे ही वो सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्टिंग डेटा आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट चलिए अगले हेडिंग पे, जो कि है आप लोगों का फिल्टरिंग डेटा। ठीक है, तो फिल्टरिंग डेटा का अर्थ है, इसमें लिखा हुआ है फिल्टरिंग मीन्स टू व्यू सेलेक्ट डेटा। मतलब फिल्टरिंग का जो डेटा का जो अर्थ होता है वो होता है चयनित डेटा को देखना, मतलब जो हम लोग ने डेटा सेलेक्ट किया हो उसी को देखना। क्या होता है फिल्टरिंग डेटा का अर्थ। तो उसके आगे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल enables टू फिल्टर डेटा विच सेपरेट द रिकॉर्ड्स दैट वी वांट टू सी फ्रॉम द होल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें डेटा को फिल्टर करने में क्या करता है, सक्षम बनाता है, जो उन रिकॉर्डों को अलग करता है जिन्हें हम रिकॉर्ड को पूरे सेट में देखना चाहते हैं। ठीक है, इट ग्रुप एज डिस्प्लेज द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। उसके बाद लिखा हुआ है इट ग्रुप एंड डिस्प्लेज द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स। यह आवश्यक जो अभिलेख होते हैं आपके, जिन्हें आप लोग सिर्फ उन्हीं को देखना चाहते हैं, तो यह करता है उन्हीं अभिलेखों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है लेट अस मेक इट क्लियर विथ एन एग्जाम्पल। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझें। देखिए लिखा हुआ है इसमें मैनी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अ कंपनी टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट फिल्टर कमांड इट यूज। ठीक है, कई उत्पाद एक कंपनी में जब बेची जाती है, इसलिए उत्पादों की बिक्री के रिकॉर्ड रखने के लिए ही फिल्टर कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यह इसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग द गिवन स्टेप टू फिल्टर डेटा। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेप दिया हुआ है, 7-8 स्टेप दिया हुआ है। इससे आप लोग समझ जाएंगे कि 7 स्टेप में क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को फिल्टर डेटा यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप है आपका ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट्स। फर्स्ट आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को ओपन करना है। उसके बाद सेकंड है आपका सिलेक्ट द कॉलम हुज डाटा यू नीड टू फिल्टर। उसके बाद जो आप लोगों का सेकंड कॉलम है, जो आप लोगों को डेटा की ज़रूरत है जिसको फिल्टर करना है आप लोगों को, उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड है आप लोगों का क्लिक ऑन डाटा टैब। उसके बाद डेटा टैब पे क्लिक करना है। स्टेप 4 है आपका
क्लिक ऑन फिल्टर ऑप्शन इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। उसके बाद आप लोगों को सॉर्ट फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसमें एक सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होगा, उस पर आप लोग को जाना है। एन एरो विल अपीयर, ठीक है, इन द कॉलम हेडिंग ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। फिर उसके बाद जो हम लोग ने कॉलम सेलेक्ट कर ली होगी वो क्या होगा, एक अलग तरीके से दिखने लगेगा। क्लिक ऑन द फिल्टर एरो, द ड्रॉप डाउन मेनू ऑप्शन विल अपीयर। उसके बाद जैसे हम लोग फिल्टर एरो पे क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन जो है हम लोगों का दिखने लगेगा। उसके बाद स्टेप 6 है हम लोगों का, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स विच डाटा यू वांट टू फिल्टर। उसके बाद हम लोगों को उस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है जिस डेटा को हम लोगों को फिल्टर करना होता है। उसके बाद क्लिक ऑन ओके। उसके बाद हम लोगों को ओके पे क्लिक करना है। द फिल्टर्ड डाटा विल अपीयर एज शो ऑन द लेफ्ट विंडो। उसके बाद हम लोगों का एक लेफ्ट विंडो खुल जाएगा, उसी के बगल में वो दिखने लगेगा जो हम लोगों ने डेटा फिल्टर किया हुआ है वो वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर 2 जिसका नाम था सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा इन एक्सेल। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा आपका सेकंड चैप्टर जो कि है सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा इन एक्सेल। तो अगर नहीं समझ में आया तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, इसको आप लोग देख लीजिए, अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। वीडियो रहा आपका ये।